गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बेटा हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पढ़ा था और अब अपन आज उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल कर रहे हैं, जिनमें 31 के उदाहरण का पहला पार्ट है। एक फलन दिया गया है अक्स की घात 5 माइनस 5 अक्स की घात 4 प्लस 5 अक्स की घात 3 माइनस 2 यदि विद्यमान है तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो वो चीज़ ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय अवकलज परीक्षण इसमें काम में ले लें। हम इस दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करते हैं। तो पहली बार जब अपन प्रथम क्रम का अवकलज ज्ञात करें तो y का अवकलन किया तो dy/dx हो जाएगा। अक्स की घात 5 का अक्स की घात n के रूप में 5 अक्स की घात 4 हो गया। फिर 5 अक्स की घात 4 का करेंगे अक्स की घात n के रूप में तो जाएगा 20 अक्स की घात 3। 5 अक्स क्यूब का अवकलन करेंगे हो जाएगा 15 अक्स स्क्वायर और 2 का अवकलन करेंगे 0। दोबारा यदि हम इसका अवकलन करें तो दोबारा अवकलन हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर इसका तो हो गया 20 अक्स की घात 3। इसका करेंगे तो जाएगा 60 अक्स स्क्वायर और इसका आप करोगे तो जाएगा 30 अक्स। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए आवश्यक प्रतिबंध कि प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0। तो जब dy/dx बराबर 0 इसके बराबर 0 जब अपन करेंगे तो 20 अक्स की घात 3 माइनस 60 अक्स स्क्वायर प्लस 30 अक्स बराबर 0। यदि इसमें से अपन कॉमन ले लें 10 अक्स कॉमन लिया तो यह मान बचा 2 अक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 6 अक्स और प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। फिर जब ये 0 के बराबर तो यहाँ अक्स की एक वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी और एक मान आपके पास आएगा 2 अक्स स्क्वायर माइनस 6 अक्स प्लस 3 बराबर 0। इसको हल करके हम अक्स का मान ज्ञात करेंगे और अक्स की जो मान हमें प्राप्त होंगे उन मानों पर हम दिए गए फलन सॉरी बेटा dy/dx बराबर 0। dy/dx का मान ये था अपने पास जो है 5 अक्स की घात 4 माइनस 20 अक्स की घात 3 प्लस 15 अक्स स्क्वायर बराबर 0। इसमें से यदि हम 5 अक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास मान बचा अक्स स्क्वायर माइनस का 4 अक्स और प्लस का 3 बराबर 0। तो 5 अक्स स्क्वायर बराबर 0 तो इससे अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और अक्स स्क्वायर माइनस 4 अक्स प्लस 3 बराबर 0। इसके गुणनखंड यदि अपन करें तो अक्स स्क्वायर माइनस का 3 अक्स माइनस अक्स प्लस 3 बराबर 0। यह अक्स कॉमन ले लें प्रथम 2 पदों में तो क्या बचेगा अक्स माइनस 3। अंतिम पदों में -1 कॉमन ले लें तो क्या बचा अक्स माइनस 3। तो आपके पास गुणनखंड आ जाएंगे अक्स माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 1 बराबर 0। और जब ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे तो आपके पास अक्स की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 3। तो अक्स के 3 मान आए आपके पास। 3 मान कौन कौन से 0 1 और 3। ये क्या कहलाएंगे ये क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। अब इन क्रांतिक बिंदुओं पर हम द्वितीय क्रम के अवकलज का मान ज्ञात करें। तो द्वितीय क्रम के अवकलज के अंदर जब अपन मान रखें d2y/dx स्क्वायर का मान कब है जब अक्स का मान 0 है। और इसमें जब हमने अक्स का मान 0 रखा तो इस प्रत्येक पद के अंदर अक्स विद्यमान और उसकी जगह 0 रखेंगे तो ये मान क्या होगा आपका 0। तो इसके बराबर आपको मान मिल गया 0। और जब द्वितीय क्रम का अवकलज 0 हो तो हम तीसरे क्रम का अवकलज करें और तीसरे क्रम का अवकलज हमने किया d3y/dx क्यूब जब अक्स बराबर 0 है। सॉरी पहले तीसरे क्रम का अवकलज करें तो तीसरे क्रम का यहाँ से अवकलज हो जाएगा 60 अक्स स्क्वायर। इसका करोगे माइनस 120 अक्स। इसका अवकलन करोगे प्लस 30 और अक्स बराबर 0 पर इसकी जो वैल्यू है d3y/dx क्यूब अक्स का मान अगर 0 इसमें रखेंगे तो ये मान 0 के बराबर नहीं होगा। कितना जाएगा इसका मान 30 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। और जब द्वितीय क्रम का अवकलज 0 के बराबर हो और तीसरे क्रम का अवकलज 0 के बराबर न हो तो ऐसे बिंदु पर न तो उच्चिष्ट होता और न ही निम्निष्ट, ये नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो अक्स बराबर 0 नति परिवर्तन बिंदु। फिर हम ज्ञात करें d2y/dx स्क्वायर का मान कब जब अक्स का मान आपके पास 1 है।
तो इसमें अक्स की जगह 1 यदि रखेंगे ये मान हो गया आपका 20, माइनस या अक्स की जगह 1 रखेंगे मान कितना होगा माइनस का 60, या अक्स की जगह 1 रखेंगे मान कितना होगा 30, तो 30 और 20 50 माइनस 60 बराबर मान कितना है माइनस 10, लेस देन 0 ऋणात्मक है। और जब द्वितीय क्रम का अवकलज ऋणात्मक हो तो अक्स के उस मान पे फलन कैसा होता है, उच्छिष्ट होता है। तो अक्स बराबर 1 पर उच्छिष्ट है। फिर हम अक्स बराबर 3 पर जांच करें तो d2y बटे dx स्क्वायर जब अक्स बराबर 3 हो और अक्स बराबर 3 जब अब इसके अंदर रखेंगे 3 की घात 3 27, 27 को 20 से गुणा करेंगे 540, इसमें रखेंगे 3 की घात 2 9, 9 को 60 से गुणा करेंगे 540 तो माइनस 540, और यहाँ अक्स का मान 3 रखेंगे 30 गुणा 3 90, ये मान इससे कैंसिल होगा, इसका मान कितना का 90। कैसा है, ये धनात्मक मान है। और जब द्वितीय क्रम का अवकलज धनात्मक यदि हो तो यहाँ पे d2y बटे dx स्क्वायर अक्स बराबर 3 पर कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो वो निम्निष्ठ होता है। तो अक्स बराबर 3 पर निम्निष्ठ है। अक्स बराबर 1 पर उच्छिष्ट, अक्स बराबर 3 पर निम्निष्ठ, अक्स बराबर 0 नति परिवर्तन बिंदु। अब यदि हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करें तो उच्चतम मान किस पर उच्छिष्ट है, अक्स बराबर 1 पर। ये अक्स बराबर 1 कहाँ रखेंगे, दिए गए फलन के अंदर। तो अक्स बराबर 1 यदि हम रखें तो फलन का मान आएगा y का मान जब अक्स बराबर 1 है बराबर ये मान होगा अक्स की घात 5, 1 की घात 5 1 माइनस 5 प्लस 5 और यहाँ माइनस का 2, तो बराबर ये मान कितना जाएगा -1। ये -1 तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका उच्चतम मान हो जाएगा। इसके बाद हम इसका निम्नतम मान ज्ञात करें तो निम्नतम मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो निम्नतम मान के लिए अक्स बराबर 3 पर निम्निष्ठ है, फिर फलन का मान ज्ञात करें अपन। तो निम्नतम मान कब, जब अक्स बराबर 3 हो तो y का मान अक्स बराबर 3 पर अक्स की घात 3 3 की घात 5 और 3 की घात 5 का मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो होती है 27, 27 से 81 243, तो 243 माइनस 3 की घात 4 81 और 81 को 5 से यदि अपन गुणा करेंगे तो मान आएगा 405, तो माइनस का होगा 405। इसके बाद अक्स की घात 3 तो 3 जब 3 की घात 3 का मान 27 और 27 को 5 से गुणा करेंगे मान कितना हो जाएगा 135 और आगे मान कितना आपके पास माइनस का 2, तो बराबर ये मान हो गया आपका 243 और 135 को जोड़ा हमने 5 और 3 8, 3 और 4 7, इसी प्रकार 2 और 1 3, यहाँ ये मान हो जाएगा आपका -407, तो 22 और 7 29 बराबर मान आ जाएगा -29, तो -29 तो क्या हो जाएगा आपका निम्नतम मान हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा आपका उच्चतम मान हो जाएगा। ये आपके उच्चतम और निम्नतम मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, इसी एग्जाम्पल्स का। y बराबर अक्स माइनस 2 की घात 6 इंटू अक्स माइनस 2 की घात 6 इंटू अक्स माइनस 3 की घात 5। अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, दो फलनों का गुणनफल है तो dy बटे dx बराबर प्रथम फलन अक्स माइनस 2 की घात 6, द्वितीय का अवकलन अक्स की घात n के रूप में हो जाएगा 5 इंटू अक्स माइनस 3 की घात 4 प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन अक्स माइनस 3 की घात 5 इंटू प्रथम का अवकलन अक्स की घात n के रूप में हो जाएगा 6 इंटू अक्स माइनस 2 की घात 5, या dy बटे dx बराबर इस मान में से अपन कॉमन ले लें अक्स माइनस 3 की घात 4 और अक्स माइनस 2 की घात 5, और ये जब कॉमन लिया यहाँ बच गया 5 इंटू इसकी एक घात बच जाएगी अक्स माइनस 2, यहाँ बच गया 6 इंटू अक्स माइनस 3 की एक घात बच जाएगी,
तो बराबरी की मान आपको प्राप्त हो जाएगा x माइनस 3 की घात 4 इंटू x माइनस 2 की घात 5, इसको गुणा करेंगे 5x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 18, या बराबर मान हो गया x माइनस 3 की घात 4 इंटू x माइनस 2 की घात 5 इंटू ये मान हो गया आपका 11x माइनस 28। ये प्रथम क्रम का अवकलज आ गया। अब उच्छिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0 करें तो डिवाइड बटे डी एक्स बराबर 0, जब इसके बराबर 0 की x माइनस 3 की घात 4 इंटू x माइनस 2 की घात 5 इंटू 11x माइनस 28 बराबर 0, जब ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे तो आपको x का मान मिलेगा 2, 3 और 28 बटे 11। x माइनस 3 की घात 4 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 2 की घात 5 बराबर 0 तो x बराबर 2, 11x माइनस 28 बराबर 0 तो x बराबर 28 बटे 11। ये 3 मान आपको प्राप्त हो गए। अब यदि हम द्वितीय क्रम का अवकलज करेंगे बहुत लंबा होगा, तो अपन इसमें प्रथम क्रम का अवकलज है, प्रथम अवकलज परीक्षण कर लें। अब प्रथम अवकलज परीक्षण तो बेटा पहले हम x बराबर 2 पे देखें, तो बाईं तरफ और दाएं तरफ x बराबर 2 के बाईं तरफ x की वैल्यू कितनी होगी 1.9 और दाएं तरफ कितनी होगी 2.1। हम x बराबर 1.9 रखें कहाँ, इसके द्वितीय प्रथम क्रम के अवकलज में सिर्फ हमको डिवाइड डी एक्स का निशान देखना बेटा, तो 1.9 हमने रखा, ये मान तो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें समघात है। 1.9 2 से कम होगा ये ऋणात्मक आएगा, और इसके अंदर यदि हम 1.9 रखेंगे ये भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव था तो बाईं तरफ मान कैसा है इसका पॉजिटिव आ गया। अब दाईं तरफ के लिए 2.1 रखेंगे ये तो पॉजिटिव होगा, 2.1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ 2.1 रखेंगे तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, मान कैसा है नेगेटिव, दाईं तरफ मान कैसा है ऋणात्मक। बाएं से दाएं धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा है, और ऐसा यदि परिवर्तित हो रहा है तो x के उस मान के लिए क्या होगा उच्छिष्ट होगा। तो x बराबर 2 पर तो क्या है उच्छिष्ट है। इसके बाद हम x बराबर 3 पर देखें, x बराबर 3 पर बाईं तरफ तो क्या होगा 2.9 x का मान, और दाएं तरफ क्या होगा 3.1। तो 2.9 जब हमने रखा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तो प्लस का मान। 3.1 रखा ये पॉजिटिव आएगा, इसमें x की जगह 3.1 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों तरफ पॉजिटिव। मैंने ये बताया था कि अगर नो चेंज हो, दोनों तरफ धनात्मक हो या दोनों तरफ ऋणात्मक हो, तो उस पर न उच्छिष्ट होता और न ही निम्निष्ट होता। तो x बराबर 3 क्या हो गया आपका नति परिवर्तन बिंदु होगा, जिस पर न तो उच्छिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। इसके बाद x की वैल्यू आपके पास 28/11, बाईं तरफ x का मान ले लो 27/11 और दाएं तरफ ले लो 29/11। देखिए बेटा x का मान 27/11 रखा हमने, 27/11 कुछ भी रखो, इसमें तो समघात है पॉजिटिव आया, ये पहला पॉजिटिव आया। इसमें जब हम 27/11 रखेंगे 11 दूनी 22, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसमें जब हम 27/11 रखेंगे ये नेगेटिव आएगा, और ये तीनों गुणा होंगे तो कैसा निशान आएगा नेगेटिव। तो बाईं तरफ तो कैसा आ गया नेगेटिव आ गया। अब 29/11 रखो तो ये पॉजिटिव, इसमें आप 29/11 रखेंगे पॉजिटिव, इसमें आप 29/11 रखेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव गुणा होंगे तो कैसा निशान आया पॉजिटिव। तो दाएं तरफ कैसा आया दाएं तरफ पॉजिटिव आया। तो बाएं से दाएं ऋणात्मक से धनात्मक में चेंज हो रहा है, और ऋणात्मक से धनात्मक में चेंज हो रहा है, तो कैसा बिंदु होगा, क्या होगा इस पर निम्निष्ट होगा। तो यहाँ क्या रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट मिला निम्निष्ट का, और निम्निष्ट का मिला तो x बराबर है 28/11 पर क्या हो जाएगा निम्निष्ट हो जाएगा। तो बेटा x बराबर 2 नति, x बराबर 2 पर उच्छिष्ट, x बराबर 3 नति परिवर्तन बिंदु, x बराबर 28/11 पर निम्निष्ट, ये आपके उच्छिष्ट और निम्निष्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर अपन उच्छिष्ट और निम्निष्ट यदि ज्ञात करना चाहें तो इसके अंदर मान रख दें, इसके अंदर वैल्यू रख दें, जो भी मान आएगा वो आपका उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट है इसी के अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर
इंटू e की घात अक्ष। यदि विद्यमान है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने हैं। अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्रियाविधि क्या है, सबसे पहले अवकलन करो तो dy बटे डी अक्ष बराबर प्रथम फलन अक्ष माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन e की घात अक्ष का अवकलन e की घात अक्ष प्लस द्वितीय फलन e की घात अक्ष इंटू प्रथम का अवकलन 2 इंटू अक्ष माइनस 1। तो dy बटे डी अक्ष बराबर की बात हो जाएगा e की घात अक्ष, यदि अपन कॉमन लें यहाँ बचा अक्ष माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मान बच जाएगा 2 इंटू अक्ष माइनस 1, या dy बटे डी अक्ष बराबर e की घात अक्ष इंटू इसको खोल दिया अक्ष स्क्वायर माइनस 2 अक्ष प्लस 1, इसको 2 से गुणा करेंगे 2 अक्ष माइनस 1, तो ये 2 अक्ष से 2 अक्ष कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और dy बटे डी अक्ष का मान क्या मिला आपको, अक्ष स्क्वायर इंटू e की घात अक्ष। ये आपका प्रथम क्रम का अवकलज आपको प्राप्त हो गया। अब जब प्रथम क्रम का अवकलज हमने प्राप्त कर लिया, इसके बाद अपन क्या करें इसके बाद अपन द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करें। तो द्वितीय क्रम का अवकलज जब अपन ज्ञात करेंगे तो द्वितीय क्रम का जो अवकलज है वो क्या हो जाएगा, d2y बटे डी अक्ष स्क्वायर बराबर मान हो जाएगा प्रथम क्रम अक्ष स्क्वायर। एक बार अपन दोबारा से इसका अवकलन यदि देखें तो आपके पास फलन है y बराबर अक्ष माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की घात अक्ष। जब अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन जो आपको प्राप्त होगा उस अवकलन का मान आपको मिलेगा, ये अवकलन हो गया अपना, और अवकलन हो गया यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, इसको खोला अक्ष स्क्वायर माइनस 2 अक्ष प्लस 1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 अक्ष माइनस 2, और 2 अक्ष माइनस 2 आया तो आपके पास जो मान बचेगा वो बचेगा e की घात अक्ष इंटू अंदर मान बच गया आपके पास अक्ष स्क्वायर, ये प्लस 1 था और यह माइनस 2 है तो माइनस 1 बच गया। अब दोबारा हमने अवकलन किया तो प्रथम फलन e की घात अक्ष, द्वितीय का अवकलन कर दिया 2 अक्ष प्लस द्वितीय फलन अक्ष स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्रथम का अवकलन कर दिया e की घात अक्ष, तो d2y बटे डी अक्ष स्क्वायर बराबर यदि e की घात अक्ष हम कॉमन लें तो यहाँ मान बचा 2 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस 1। ये आपके द्वितीय क्रम के अवकलज का मान आपको प्राप्त हो गया। अब हम प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0 रखें तो प्रथम क्रम का अवकलज dy बटे डी अक्ष बराबर 0, और जब dy बटे डी अक्ष बराबर 0 रखें उसका मान कितना e की घात अक्ष इंटू अक्ष स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो इसके बराबर जब 0 रखेंगे तो अक्ष स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, अक्ष बराबर मान क्या आएगा प्लस माइनस 1। हम द्वितीय क्रम के अवकलज में मान रखें d2y बटे डी अक्ष स्क्वायर जब अक्ष बराबर प्लस 1, इसके अंदर जब अक्ष की जगह प्लस 1 अपन रखेंगे तो मान आएगा e की घात 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 बराबर ये मान आएगा 2e, कैसा मान है पॉजिटिव, तो अक्ष बराबर 1 पर कैसा हो जाएगा निम्नलिखित। इसके बाद हम द्वितीय क्रम के अवकलज d2y बटे डी अक्ष स्क्वायर में अक्ष की जगह माइनस 1 रखें, तो अक्ष की जगह माइनस 1 रखेंगे तो बराबर ये मान आएगा e की घात माइनस 1, अक्ष की जगह माइनस 1 रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर ये मान हो जाएगा माइनस 2 e की घात माइनस 1 या माइनस 2 बटा e कैसा हो गया ऋणात्मक हो गया, और ये यदि ऋणात्मक है तो अक्ष बराबर माइनस 1 पर कैसा हो जाएगा उच्छिष्ट हो जाएगा। तो उच्छिष्ट और निम्नलिखित की पहचान तो हमने कर ली। अब उच्छिष्ट और निम्नलिखित की पहचान करने के बाद अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। ये क्या कह रहा है कि इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए जो फलन अपन को दे रखा है उच्छिष्ट किस पर है, अक्ष बराबर माइनस 1 पर, उस फलन के अंदर अक्ष की जगह माइनस 1 यदि हम रखें, y का मान जब अक्ष बराबर माइनस 1 हो तो माइनस 1 का स्क्वायर e की घात माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 e की घात माइनस 1 या 4 बटा e, ये तो क्या हो गया आपका उच्चतम मान हो गया। और इसी प्रकार से फिर हम निम्नतम मान ज्ञात करें, तो निम्नतम मान जब अपन ज्ञात करेंगे निम्नतम किस पे था, अक्ष बराबर 1 पर, उसमें अक्ष बराबर 1 रखेंगे ये मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो उच्चतम मान 4 बटा e और निम्नतम जो मान है वो क्या हो जाएगा 0, ये आपका उच्चतम और निम्नतम मान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।